आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 क्लास 11 मैथमेटिक्स रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, ये एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है मैथमेटिक्स का। इसमें हम थ्योरी जानेंगे 2.1 एक्सरसाइज, मतलब कंप्लीट थ्योरी नहीं। पार्ट 1 में हम सिर्फ 2.1 के लिए जितनी थ्योरी रिक्वायरमेंट है उतनी थ्योरी हम समझेंगे। इस थ्योरी में बेसिकली आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हमने थोड़ा बहुत तो क्लास 10th में और 9th में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की थी। ठीक है, यहाँ पे हम उनके बारे में क्वेश्चन करेंगे और उससे रिलेटेड क्या क्या फंक्शन होते हैं, रिलेशंस कैसे बिल्ड होते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट, तो कोई एक सेट दे रखा होता है, तो हम मान ले डेट कर देते हैं कि ए इक्वल टू हमें गिवन है ए बी एंड सी। ठीक है, इस तरह से। और बी कोई भी सेट गिवन है ना। हमें पता है सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये करली ब्रैकेट। ठीक है, उसका 1 2 एंड 3 है ना। अब मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं ऑर्डर पेयर में। ऑर्डर पेयर कैसे होते हैं? जैसे ए सेट का एक पहला फर्स्ट एलिमेंट आएगा और फिर सेकंड बी सेट का आएगा। ये सेट ए का होगा जिसके साथ हम ऑर्डर पेयर बना रहे हैं, जिसके साथ हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, वो लास्ट पीछे रहता है, मतलब ये बी सेट से आता है ना। फर्स्ट वाला सेट ए से आता है, सेकंड वाला सेट बी से आता है। ऐसे ही अगर मान लेते हैं सेम सेट हो, ए हो, तो ए क्रॉस ए का हम अगर करते हैं, ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला होगा वो भी ए से होगा और सेकंड वाला होगा वो भी ए से ही होगा, क्योंकि दोनों सेट सेम ही हैं। ठीक है, तो अभी हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद थोड़ा पता करेंगे कि किस तरह से ये ऑर्डर पेयर बनते हैं। ठीक है, देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, तो ए से कौन सा आ रहा? ए बी सी, और बी से कौन सा आ रहा? 1 2 3। तो सबसे पहले हम क्या करें, स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, है ना। ठीक है, अब देखो ए का जो प्रोडक्ट होगा उसके साथ 1 के साथ होगा, मतलब फर्स्ट वाला जो एलिमेंट आएगा वो ए से आएगा, सेकंड वाला बी से। तो A, 1, फिर ए का होगा 2 के साथ। जैसे हम एक तरह से मल्टीप्लाई हम जैसे करते वैसे ही हम इसमें भी करेंगे, है ना, लेकिन कॉमा के साथ। A, 2 स्मॉल ब्रैकेट A, 3। ठीक है, फिर आएगा B, 1 V, 2 V, 3। इसी तरह फिर से कॉमा यहाँ से, फिर C, 1, फिर C, 2 C, 3। अब इन सभी को देखो, ये बेसिकली ये क्या है? सेट है। तो जो भी सेट का मल्टीपल कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल तभी एक सेट ही आएगा। तो जब सेट आएगा तो इसको भी कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे, तो ये हो गया। अब ये क्या हो गया? ये सारे जो भी हमें दिख रहे हैं ना, ये सब क्या है? ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, क्योंकि क्योंकि इनको हम पेयर में लिख पा रहे हैं, इसलिए ये ऑर्डर पेयर आएंगे। अब मान लो A, B अगर हम निकालेंगे, मान लो ए इक्व टू दे रखा है 1 एंड 2, है ना। अब इसका ए क्रॉस ए निकालेंगे, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे सेम सेट के साथ। तो कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1, 1 1, 2, फिर 2, 1 और 2, 2 यहाँ पे घुमा इस तरह से गए। तो ये क्या आ गया? ये ऑर्डर पे आ गया किसका? सेट ए के। ये देखो, ये कैसे हमने किया, देखो ए भी सेम ही दे रखा और दूसरा ए भी सेम ही होगा। तो 1 के साथ 1 किया तो 1 1 आ गया, 1 के साथ 2 किया तो 1 2 आ गया, 2 के साथ 1 किया 2 1 आ गया, 2 के साथ 2 किया तो 2 2 आ गया, तो सेम आएगा। अब इसमें देखते हैं, देखो फर्स्ट वाला अगर देखो ए आ गया, इसका मतलब सेट ए में कौन से एलिमेंट होंगे? एक तो ए होगा, है ना। ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा होता है उसके बाद पूछा जाता है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है, ऑर्डर पेयर दे रखा है बेसिकली, तो उससे हमें सेट ए और सेट बी अलग सेपरेट करके बताओ। तो अगर हम देखो ए फर्स्ट वाला जो ए आया, इसका मतलब सेट ए में एक ए एलिमेंट होगा। जो उसके बाद सेकेंड लाइन देखा हमने तो बी, तो इसका मतलब बी एलिमेंट होगा। फिर सी, तो सी एलिमेंट होगा, है ना। ऐसे हम बी को भी आइडेंटिफाई करके निकाल देंगे, है ना। 1 2 3। तो इसका मतलब अगर हमें ऑर्डर पेयर गिवन है तो ए सेट भी निकाल सकते हैं, अगर सेट गिवन है तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करके ऑर्डर पेयर भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गई चीज़, है ना। तो इस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, दो सेट का हो गया। ऐसे अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी दे रखा है तो पहले हम ए क्रॉस ए का निकालेंगे, है ना, ए क्रॉस बी का निकालेंगे, फिर ए क्रॉस बी का क्रॉस सी के साथ कर देंगे। तो ऐसी
3 का ऑर्डर पेयर बन गया। यहाँ ऑर्डर पेयर 2 का बन रहा है क्योंकि मतलब 2 सेट थे ना, तो 2 एलिमेंट आए तो 2 का ऑर्डर पेयर बन रहा है। ऐसे ऑर्डर पेयर 3 एलिमेंट का बनेगा। ऐसे डी आ गया तो डी के साथ हम ऑर्डर पेयर करें। एकदम सबका साथ नहीं करते हैं क्या पहले, क्योंकि ताकि कन्फ्यूज ना हो, है ना। क्वेश्चन गलत हो जाता है तो हमें हमेशा 2 पेयर के साथ हम करते हैं ऑर्डर पेयर। पहले 2 पेयर का निकाल दो, फिर उसके बाद सेकेंड थर्ड पेयर निकाल, फिर फोर्थ पेयर का। वैसे डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन कन्फ्यूजन हो जाती है तो गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ना। तो इस तरह से ज़्यादा कभी कभी क्वेश्चन आता है कंपेरिजन करने का, कंपेरिजन करके भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, हम एक क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं ना कि जब भी 2 ऑर्डर पेयर गिवन होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हम एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो ये वाला जो होगा वो कंपेयर करेंगे फर्स्ट वाले के, क्योंकि हमें पता होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर में वो फर्स्ट सेट से आता है। तो जो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो इसी ऐसे सेट से आएगा जिसमें 3 भी हो और एक्स प्लस 1 भी हो। तो दोनों इक्वल दे रखे हैं और हमें पता है कि जब इक्वल सेट होते हैं ना तो उसके एलिमेंट भी इक्वल होते हैं ना, सेम होंगे तभी तो वो इक्वल सेट होंगे। तो 2 सेट अलग अलग ऑर्डर पेयर दे रखे हैं तो दोनों इक्वल हैं, तो उनके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट के इक्वल। तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू 3, तो एक्स इक्वल टू 2 आ गया। बाई माइनस 2 इक्वल टू 1, बाई इक्वल टू 3 आ गया। तो एक्स की वैल्यू 2 आ गई और वाई की वैल्यू कितनी आ गई 3। ऐसे अगर मान लेते 2 एलिमेंट इक्वल हैं तो, है ना, तो उनके जितने भी करस्पॉन्ड फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड इक्वल होगा, तो हम उसको बोलेंगे जो ऑर्डर पेयर है वो इक्वल है ना। सेकंड आता अगर मान लो किसी और सेट ए में 3 एलिमेंट दे रखे हैं तो उसका जो एन ए होगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल्स टू 3 हो जाएगा ना। ऐसे अगर बी में कितने एलिमेंट 4 दे रखे हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल्स टू 4 हो जाएंगे। तो एन बी और एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे एक और, ठीक है, एक फॉर्मूला बनता है कि अगर एन ए क्रॉस बी, मतलब मान लेते हैं जैसे ऊपर अगर देखते हैं यहाँ से हम क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट कितनी होगी 3 होगी, क्यों 1 2 3 3 हो गया। ऐसे एन बी में देखेंगे कितना होगा 3 हो गया। अगर मुझे एन ए क्रॉस बी में एलिमेंट फाइंड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। एक तो हम डायरेक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट लगा के और ऑर्डर पेयर को काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका जो आंसर आएगा वो 9 आएगा। या फिर हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या होगा, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट बी, है ना। तो मुझे इसके एलिमेंट फाइंड करने और इसका एलिमेंट पता है, तो हम इतना सब ना करके ये जो चीज़ें हमने की है वो ना करके हम डायरेक्ट करेंगे। तो क्या इसमें हमें पता कितना एलिमेंट है 3 है ये, और बी में हमें पता कितना 3 है, तो कितना आ गया 9। तो 9 एलिमेंट हमने जब काउंट किया तब भी आ गए। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं कि कितना एलिमेंट होंगे उस सेट में, है ना, और उसके क्रॉस में भी होंगे। ऐसी थर्ड का भी करेंगे तो थर्ड के साथ भी करेंगे कि एन ए क्रॉस एन बी क्रॉस एन सी। तो इसमें 2 एलिमेंट होंगे, इसमें 3 एलिमेंट होंगे, इसमें 4 एलिमेंट होंगे, सबका मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है सेल्फ में होते हैं। देखो जैसे ए में भी 2 एलिमेंट हैं, अब पूछ रहा है कि ए क्रॉस ए, तो इसमें एलिमेंट कितना होगा। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट 1 2 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ऐसे भी करें 2 की पावर 3 भी कर दें तो भी 8 आएगा, या मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तब भी सेम ही, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ गए होंगे, है ना। तो यही बेसिकली थ्योरी थी। अब इसके अलावा इस एक्सरसाइज में कुछ भी अलग नहीं है। बस जब 3 सेट दे रखे तो हमें किस तरह सॉल्व करना, 2 सेट दे रखे तो किस तरह सॉल्व करना। अब एक एग्जाम्पल आता है, पी इक्वल्स टू दिस दे रखा, आर क्यू इक्वल्स टू दिस, तो पी क्रॉस क्यू और क्यू क्रॉस पी निकालना है। 2 प्रोडक्ट इक्वल, ठीक है। आर दीज 2 प्रोडक्ट के लिए पूछ रहा है ये जो प्रोडक्ट निकलेंगे ऑर्डर पेयर, ये प्रोडक्ट का इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे। तो हम फाइंड करेंगे पी क्रॉस क्यू, हमें पता है पी में कौन कौन से ए बी सी और क्यू में आर। तो ए का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो आर के साथ होगा, फिर बी का आर के साथ प्लस सी का आर के साथ, तो अलग अलग सेट बनेंगे ए कोमा आर कोमा बी कोमा आर कोमा सी कोमा आर, है ना, ये हो गया ना। ऐसे क्यू क्रॉस पी निकलेंगे। तो क्यू में कितना एलिमेंट है आर है, तो आर का इसके साथ होगा, है ना,
आर का किसके साथ होगा, ए के साथ होगा, फिर आर का बी के साथ होगा, तो क्या होगा देखो आर कॉमा ए, ठीक है, आर कॉमा बी, है ना, आर कॉमा सी, तो ये कितना हो गया, ये क्यू क्रॉस पी हो गया, ये पी क्रॉस क्यू। अब पूछ रहा क्या ये दोनों सेट इक्वल होंगे, देखो इसके जो फर्स्ट एलिमेंट वो ए बी सी, इसके जो फर्स्ट एलिमेंट वो आर 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 है, तो दोनों इक्वल नहीं होंगे, है ना, क्योंकि दोनों का जो ऑर्डर पेयर बन रहे हैं, ठीक है, वो डिफरेंट है, ठीक है। तो क्यू क्रॉस पी और ये पी क्रॉस क्यू, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, है ना, तो जरूरी नहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल ही हो। कभी कभी ऐसे सेट मिल जाते हैं जिसमें अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो ऑर्डर पेयर सेम आ जाए, अगर ऑर्डर पेयर सेम आ गया इसका मतलब अगर ए का एलिमेंट इसके ए के एलिमेंट के बराबर है, बी सेकेंड वाला एलिमेंट सेकेंड वाले एलिमेंट के बराबर, और ये सभी के साथ हो रहा, तभी हम बोलेंगे कि ये दोनों प्रोडक्ट इक्वल हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल थर्ड। देखो एग्जाम्पल थर्ड में बहुत सारी चीज़ें पूछी गई हैं, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, तो फाइंड करना ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। देखो बी इंटरसेक्शन सी हमें पता है क्या होता है कि दोनों में जो कॉमन होता है, तो इसमें 3 है तो 3 आ गया। अब पूछ रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ए क्रॉस बी। अब देखो ये एक तरह से अब इसको देखे जाएँ तो ये एक सेट बन गया, क्या है सेट 3। तो अगर इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो किसके निकालेंगे, ए का में जो सेट है 1 2 3 जो एलिमेंट है 1 का 3 के साथ होगा तो 1 3 हो जाएगा, 2 3 के साथ होगा और 3 3 के साथ होगा, है ना। तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया वो इतना आ गया, है ना। ऐसे ही सेकेंड वाले के साथ हम करेंगे, तो सेकेंड वाले में क्या करें, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, देखो ए क्रॉस निकाले ए का बी के साथ कर गए, तो ए के एलिमेंट बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो 1 3 2 सॉरी 1 4 फिर 2 3, ठीक है, और 2 4 ऐसे ही नेक्स्ट वाला 3 3 फिर 3 4 देखो, है ना। अब ऐसे ही करेंगे किसका, ए क्रॉस सी के साथ करेंगे, ठीक है, तो ए क्रॉस सी क्या आ गया, ए का सी के साथ करेंगे, तो 1 4 1 5 1 6, नेक्स्ट वाला 2 4 2 5 और ये आ गया 2 6, फिर नेक्स्ट वाला क्या हो गया 3 4 3 5 3 6, तो ये हो गया देखो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी। अब बोला कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सॉरी ए क्रॉस सी के साथ निकालना, ठीक है, ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के साथ निकालना। अब देखो इंटरसेक्शन दोनों निकालने मतलब इसके साथ, अब देखो इसमें दोनों में कॉमन क्या है वो देख, तो देखो ये 1 3 नहीं है 1 4, देखो ये 1 4 ये है, ये दोनों में कॉमन है, तो इसमें लिख लो 1 4। नेक्स्ट क्या है 2 4, तो 2 4, ठीक है, नेक्स्ट क्या है 3 4 ये है, 3 4 ये है, 3 4, ठीक है। इस जब भी हम कॉमन देखने पड़े तो हमें हमेशा इंटरसेक्शन निकालते टाइम उसमें देखो जिसमें सबसे कम एलिमेंट है, सबसे कम एलिमेंट अगर दूसरे बड़े वाले एलिमेंट मिलेंगे तो हमें निकालने में दिक्कत नहीं होगी, है ना, तो हमेशा उसको प्रेफर दो जो जिसमें कम एलिमेंट इंटरसेक्शन में, जब यूनियन निकालते हो तो उसको प्रेफर दो जिसमें ज़्यादा एलिमेंट हो। तो ये आ गया, तो इसका जो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस है ये आ गया। अब ऐसे ही इसका थर्ड जो निकालेंगे, थर्ड क्या है, थर्ड कह रहा है ए क्रॉस बी यूनियन सी। अब देखो बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी कैसे निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा सारे एलिमेंट सिंगल टाइम, ठीक है, तो 3 तो 4 कॉमन हो रहा है तो 4 एक बार लाएंगे, फिर 5 6, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो ए क्रॉस बी यूनियन सी, देखो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा सेट, तो ए का सबके साथ करेंगे, तो 1 3 1 4 1 5 और 1 6, ठीक है, फिर 2 3 2 4
2 5 2 6, ठीक है। ऐसी 3 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6, ठीक है। ये आ गया, इसको कर्ली ब्रैकेट बंद करें तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। ऐसे ही हम इसके साथ भी कर लेंगे, ठीक है। ये होमवर्क में है, ठीक है। तो इसके एलिमेंट कितने आएंगे वो कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो ए क्रॉस बी निकाल लेंगे हम, ठीक है। और बोल रहा है कि यूनियन बी क्रॉस सी, ठीक है। तो पहले इसको फाइंड करें, फिर इसको, फिर देखोगे सभी में कॉमन क्या आ रहा है और उन कॉमन को एक बार लिखेंगे, बाकी सबको एक एक बार लिखेंगे, तो ये यूनियन हो जाएगा। ये हमने 9th में भी पढ़ा था और 10th में भी पढ़ा, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज, देखो एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि जी इक्वल टू दिस दे एच इक्वल टू दिस। तो अभी हमने जैसे क्वेश्चन किया पी क्यू वाला, वैसे इसको करेंगे। तो जी क्रॉस एच करेंगे तो कैसे आ जाएगा 7,5 7,4 7,2, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है 8,5 8,4 8,2, ठीक है। ये आ गया। ऐसी एच क्रॉस जी करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ गया 5,7 5,8, ठीक है। नेक्स्ट 4,7 4,8, ठीक है। नेक्स्ट 2,7 और 2,8, ठीक है। देखो अब क्या है, हम बोल सकते हैं कि जो भी एलिमेंट जी क्रॉस एच में आ रहा और एच क्रॉस एच में सेम है, फर्स्ट एलिमेंट सेम है, फर्स्ट एलिमेंट सेम है, सेकंड एलिमेंट तो सेम नहीं है, तो हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि जी क्रॉस एच इज नॉट इक्वल टू एच क्रॉस जी, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे हमें इतना ही क्वेश्चन पूछा था कि जी क्रॉस एच निकालो, एच क्रॉस एच। अगर इसका एलिमेंट भी पूछना है ना तो हम एलिमेंट भी यहाँ निकाल सके, एन जी क्रॉस एच कितना है एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, तो 6 है। कैसे निकालेंगे, तो एन जी क्रॉस एन एच, तो जी में कितने एलिमेंट है 2 है तो 2, एच में कितने एलिमेंट 3 है तो 3, तो 6 आ गया। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन में ना 2-3 चीज़ें समझ लें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 5। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को मैंने किया, बाकी बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं उनमें, ठीक है। बाकी मैंने सब समझा दिया कैसे करते हैं, तो अब उनमें प्रैक्टिस करना, किसी में कोई दिक्कत नहीं। जो भी बहुत ज़रूरी क्वेश्चन जो आते ही आते हैं एग्जाम में वही हमने लिए, जो PYQ को हमने देख के लिए कि ये क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं। ये क्वेश्चन आया है 2 से 3 बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन 11th में, ठीक है। ए दे रखा है ये, अब पूछ ए क्रॉस ए क्रॉस ए, तो सबसे पहले ए क्रॉस ए निकाल लो, पहले एक के साथ करेंगे, ठीक है। तो कैसे करें माइनस, तो सबसे पहले ऐसे लिख लो, ए गिवन है तो ए एक और लिख लो, क्योंकि हमें ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा, तो -1 1, ठीक है। ये लिख लिया। अब ए क्रॉस ए निकालते हैं, तो -1 का -1 के साथ होगा, तो -1 कॉमा -1 1 के साथ होगा, ऐसे ही 1 -1 कॉमा 1 1, ये हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 4 कैसे आ गया, देखो इसमें भी 2 एलिमेंट, इसमें दोनों मल्टीपल है, 4 सही आया, सही आएगा। चेक भी करते रहेंगे, ठीक है। ऐसे अब हमें ए क्रॉस ए निकालेंगे, तो ये तो हमें निकाल लिया। अब इसको हम निकालें, देखो देखो ए क्रॉस ए या फिर ए क्रॉस ए, देखो या फिर इन दोनों एलिमेंट को, मतलब ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ कर दो, या फिर ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए के साथ कर दो, दोनों का आंसर सेम आएगा, है ना, क्योंकि सारे एलिमेंट सेम है इसलिए। देखो अब क्या करेंगे, देखो अगर मैं इसके हिसाब से चलूँ, देखो तो क्या करेंगे, ए है मतलब -1 का किसके साथ करा, -1 के साथ करा, तो हमें ट्रीट करना है इसको एक सिंगल एलिमेंट की तरह, है ना। तो कैसे करेंगे, -1 एक इस ई वाला एल आ गया, ठीक। अब सेकेंड वाला क्या आ गया, ये वाला -1 -1, ठीक है, ये आ गया, है ना, समझ गए। अब एक किसके साथ करें, ए क्रॉस ए, है ना, एक का ए क्रॉस ए के साथ कर रहे हैं, या फिर ए क्रॉस ए के साथ करें, तब -1 1, तो ये दोनों एक हो जाएंगे, फिर -1 इधर आ जाएगा, है ना, तो सेम रहेगा। ऐसे ही -1 इसके साथ होगा, तो -1 -1 ये हो गया। फिर नेक्स्ट -1 1 -1, ठीक है, -1 1 1 ये आ गया। ऐसे 1 वाला कर लेंगे, ये वाला इसके साथ होगा, तो 1 -1 ठीक है, तो 1 -1 1, ठीक है, 1 1 -1, ठीक है, 1 1 1, ठीक है, ये हो गया, है ना। तो ये इसका ए क्रॉस ए आ गया, है ना।
अगर हम मुझे फाइंड करना है कि ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट है, तो देखो कैसे निकालेंगे। ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट है, देखो दो दो हैं तो 2 × 2 × 2 मतलब 8 आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आ गया आंसर। ठीक है, तो ये आंसर सही है। कभी कभी कुछ इसमें एलिमेंट दे रखे कुछ नहीं दे रखे, तो हमें फाइंड करना है तो इसके सारे रिमेनिंग एलिमेंट भी बताओ क्या है, तो उस टाइप का भी एक क्वेश्चन आता है, वो भी बहुत ज़रूरी है। हम वो क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, अब देखो ए क्रॉस ए बी दे रखा है और ये गिवन है, मतलब इसका ऑर्डर पेयर गिवन है। ठीक है, ये ऑर्डर पेयर गिवन है। ठीक है, अब पूछ रहे ए क्या होगा और बी क्या होगा। तो ए हमें पता है फर्स्ट एलिमेंट होंगे, तो फर्स्ट क्या होगा, ए। हम एक ही बार लिखते हैं, ऐसा नहीं दो ए दे रखे हैं तो दो बार लिखेंगे, नहीं। ठीक है, ए। सेकंड क्या, बी मतलब बी रखा हुआ, तो इसमें सॉरी ए कमा ए है ना, क्योंकि ये नॉर्मल सेट हम बना रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं बना, इसलिए हम इसमें ए कर्ली ब्रैकेट ही ओनली आएगा। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट वाले में क्या देखा, बी वाले मतलब सेकंड वाला, क्योंकि सेकंड लिखा तो सेकंड वाला आएगा, है ना, तो सेकंड वाले। ठीक है, तो सेकंड क्या है, एक्स दे रखा है और वाई दे रखा है। ठीक है, ये आ गया। इन दोनों करेंगे तो सेम ही आएगा। देखो क्या होता है, अगर इनको आपस में मतलब ये जो बी कोमा वाई यहाँ लिख दो और बी कोमा एक्स पीछे लिख दो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें सेट में हम पढ़ चुके हैं, उनका ऑर्डर से मतलब नहीं हुआ, तो कि वो आगे लिखे पीछे लिखे, इससे कोई मतलब नहीं होता, उसमें उतने ही एलिमेंट रहेंगे जितने हैं। ठीक है, तो उसके ऑर्डर से कोई मतलब नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी आता है और ये मतलब 4-5 नंबर का भी आ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद हम इससे डील करेंगे। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है ए क्रॉस ए, उसमें कितने एलिमेंट है, 9, मतलब कहने के मतलब ये एन ए क्रॉस ए इक्वल्स टू 9 एलिमेंट है। ठीक है, तो हमें पता है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, एन क्रॉस इंटू एन क्रॉस ए इक्वल्स टू 9। 9 को हम कैसे लिखें, 3 × 3, तो इसका अर्थ एन ए में कितना 3 एलिमेंट है ना, तो सेट ए में कितना है, 3 एलिमेंट है ना, इसका मतलब यही होता है ना। अब मुझे ए पता करना है कि ए पता हो गया तो हमें आगे की चीज़ें पता लग जाए। अब देखो इसमें बोल रखा कि जो माइनस का 1,0 है और 0,1 है, ये ए का ही एलिमेंट है, रिमेनिंग मतलब कुछ एलिमेंट, मतलब बहुत सारे एलिमेंट थे, उसमें से ना दो कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो ऑर्डर पेयर ले लिए, एक ये ले लिया। वो बोल रहा है ये एलिमेंट अमंग विच आर फाउंड -1 0 और 0 1, तो इनमें से यही है। ठीक है, समझ गए। अब देखो इसमें 3 एलिमेंट हैं, तो एक तो होगा, तो इसमें भी कितने हैं एलिमेंट, 3 एलिमेंट है ना, तो क्या होगा, देखो क्या होगा, पहले सबसे पहले देखो ए क्रॉस ए किया होगा तभी तो ये मिला हमें। ठीक है, तभी तो 9 एलिमेंट आए, तो इसका मतलब, ठीक है, और अब और देखो इसमें 2 एलिमेंट, इसका मतलब ए क्रॉस ए की किया होगा तभी एक एलिमेंट इसका होगा, एक एलिमेंट इसका होगा। ऐसे इसमें किया ए क्रॉस ए, तो एक एलिमेंट इसका होगा, एक एलिमेंट इसका होगा, है ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका जो एलिमेंट होगा वो -1 0 और 1 होगा। ठीक है, समझ गए, क्योंकि देखो सब कुछ हो रहा है ए के साथ ही हो रहा है। हाँ, यहाँ बी नहीं है, जब ए नहीं है और जो एलिमेंट है वो सारे ए में ही आ रहे हैं, तो देखो -1 भी डिफरेंट है, ये भी ए में बिलोंग करेगा, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हुआ होगा, जो हम करेंगे निकालेंगे, तो उसमें से ए के साथ ही तो हुआ होगा, तो एक ही तो एलिमेंट होंगे, ये भी। और हमें पता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का वो भी ए में है, और जो सेकंड वाला वो भी ए में है, तो -1 भी ए में है और 0 भी ए में है ना, -1 भी ए में, 0 भी ए में। ठीक है, नेक्स्ट वाले में, सेकंड वाले ये फर्स्ट हो गया, और सेकंड वाले में अगर हम देखें तो 0 भी ए में आएगा और 1 भी ए में आएगा, तो 0 दो बार है, तो क्या आएगा, -1 0 1, तो ए क्या होगा, ए होगा -1 0, ये हमें सेट मिल गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या, फाइंड सेट ए, तो सेट ए फाइंड कर दिया। अब बोला है कि रिमेनिंग एलिमेंट, तो जो एलिमेंट -1 0 0 1 के अलावा कितने एलिमेंट थे वो हमें फाइंड करने हैं, किसमें, ए क्रॉस ए में। ठीक है, ये जो भी चीज़ ये दे रखी है, ये वाली, ये ए क्रॉस ए से ही आई होंगे ना, उन्हीं में से, उन्हीं का पार्ट है, तो उन्हीं का पार्ट का हमने यूज़ करके ए सेट बना लिए। इस टाइप का कई सारे क्वेश्चन आते हैं, नंबर चेंज कर दिए, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा सभी में। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कि ए क्रॉस ए सबसे पहले फाइंड करना, फिर रिमेनिंग। ठीक है, रिमेनिंग क्या हो गया,
इन दोनों को छोड़ के जो बचेगा वही रिमेनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ए क्रॉस ए फाइंड। तो ए क्रॉस ए कैसे निकालेंगे, ये एक सेट दे रखा, दूसरे एक और सेट मार लेंगे हम। ठीक है, क्या -1 0 1। ठीक है, इन दोनों में कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो -1, 1। ठीक है, -0। ठीक है, तो 0, 1। ठीक, -1 0 और ठीक है, तो ये क्या हो गया -1 1। ठीक है, तो 1 का मैंने पहले इसके तीनों के साथ कर दिया, तो 1 2 -1 -1 -1 0 -1 1, गड़बड़ हो गया। ठीक है, देखो यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो -1 ठीक है, -1 0। ठीक है, -1 -1 ठीक है, अब नेक्स्ट करें 0, तो 0 का -1 के साथ करेंगे, तो 0 का 0 और 0 का 1। ठीक है, ऐसे 1 का करेंगे, तो 1 का करेंगे 1 -1। ठीक है, 1 0 और 1 1। ठीक है, ये आ गए, कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है, और क्या था 9 ही तो गिवन था, तो 9 आ गए हमारे। अब बोला रिमेनिंग कौन कौन से होंगे, ये वाला हटा दो, कौन सा -1 0, मतलब ये वाला हटा दो, और 0, 1, तो 0, 1 ये हटा दो, तो बचे कौन सा रिमेनिंग, ये बचेंगे। ठीक है, -1 -1 -1 1 0 -1 0 0 1 -1 0 और 1 1। ठीक है, तो ये आ गया रिमेनिंग। ठीक है, तो एकदम आंसर सही है ना। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है, ये बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन आता ही आता है, तो इस तरह कोई क्वेश्चन आएगा तो हम इसी तरह से करेंगे। ए सेट पहले फाइंड करेंगे, ए सेट कैसे निकालें, जो भी गिवन होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट उसी को यूज़ करके हम निकालेंगे। ठीक है, ए क्रॉस से निकालेंगे, फिर सभी एलिमेंट निकालेंगे, फिर जो रिमेनिंग पूछ रहे हैं तो रिमेनिंग निकालेंगे। कभी कभी क्या क्या पूछता है कि पर्टिकुलर पूछेगा कि पर्टिकुलर हमें अलग से ये निकाल देगा, तब भी हम निकाल देंगे। ठीक है, या फिर कुछ और भी ऐड कर सकता है क्वेश्चन अकॉर्डिंग, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो इस तरह का क्वेश्चन ईजिली हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करिए, बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कीजिए।